अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस कायदीन ने चारशंबे को दिल्ली के 9 कोटला रोड पर किया पार्टी के नए सदर दफ्तर का इफ्तिताह। ये दफ्तर मार्च के आखिर तक मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देगा। आज़ादी को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी का शदीद रद्देमल। कहा, ऐसा कहना दरअसल मुल्क से गद्दारी, किसी और मुल्क में ये कहने पर गिरफ्तार किया जाता। बीआरएस भी आरएसएस है और वो उसी नजरिए पर चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रेवंत रेड्डी की मीडिया से बात। मोहन भागवत के बयान पर दिल्ली में आंध्रा कांग्रेस सरबराह वाईएस शर्मिला का रद्देअमल। कहा, बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क की आजादी की जंग नहीं लड़ी, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तेलुगु रियासतों के दरमियान पानी की जंग दोबारा शुरू। जुमेरात को कृष्णा पानी तनाजे की होगी समाअत। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, रियासत को अक्सरियती हिस्सा मिलना चाहिए। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा आज चारशंबे को कांग्रेस पार्टी के नए सदर दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस मौके पर दिए जलाए और परचम लहराकर पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के रस्मी इफ्तिताह का जश्न मनाया। इसके साथ ही 47 साल तक 24 अकबर रोड पर रहने के बाद कांग्रेस सदर दफ्तर अब 9 कोटला रोड पर वाक़े इंतहाई जदीद सहूलियात से आरास्ता इंदिरा भवन में मुंतकिल हो गया है। बताया जा रहा है कि मार्च के आखिर तक कांग्रेस पार्टी का सदर दफ्तर यहां से मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत के बयान का हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी नहीं मिली का मतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और आइन दोनों ही बातिल हैं। ये कहना दरअसल मुल्क से गद्दारी है, किसी और मुल्क में ये कहने पर गिरफ्तार किया जाता। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीआरएसएस है, वो उसी नजरिए पर चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ बीआरएस ने जो इल्जामात लगाए हैं वो वही हैं जो पूरे मुल्क में बीजेपी ने लगाए हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर की इमारत की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पार्टी के दफातर पर हमलों के बारे में कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में पुलिस कांग्रेस के दफातर पर हमला करने के लिए आती थी, लेकिन अब जहां भी अमन व अमान की सूरत हाल है वहां फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बीआरएस को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस सरबराह वाईएस शर्मिला ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि आरएसएस चीफ दहशतगर्द की तरह बात कर रहे हैं। मुल्क के लोगों को चाहिए कि वो जो फितना अंगेज तबसरे कर रहे हैं उनका नोटिस ले। शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क की आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, इसीलिए कहते हैं कि इस मुल्क को आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि राम मंदिर की तामीर के बाद मिली है। ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాం। నిన్న ఆర్ఎస్ఎస్ ముఖ్య నేత ఒక వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది। భారతదేశానికి స్వతంత్రం 1947 లో రాలేదు, నిజమైన స్వతంత్రం రామ్ మందిర్ కడితే అప్పుడు వచ్చింది అని ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ ముఖ్య నాయకుడు నిన్ననే ఈ వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది। అసలు దేశ ప్రజలంతా ఆలోచన చేయాలి, ఈ మాటలను గమనించాలి। ఇవి దేశ ద్రోహ మాటలు కాదా? వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నారా? వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ లాగా మాట్లాడటం లేదా? వీళ్ళ వ్యవహారం టెర్రరిస్ట్ లాగా లేదా? మన దేశానికి స్వతంత్రమే రాలేదని 1947 లో లాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు। రామ్ మందిర్ కట్టినప్పుడే స్వతంత్రం వచ్చింది అని మాట్లాడుతున్నారంటే వీళ్ళ విజ్ఞత, వీళ్ళ ఆలోచన తీరు ఎలా ఉందో ప్రజలు గమనించాలి। నిజంగానే ఆర్ఎస్ఎస్ గాని బీజేపీ వాళ్ళు గాని స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసింది లేదు కాబట్టి వీళ్లకు స్వతంత్రం 1947 లో వచ్చింది అంటే నిజంగానే వీళ్ళకు ఆశ్చర్యం కలగడం సహజమే అనిపిస్తుంది। వీళ్ళు ప్రాణ త్యాగాలు చేయట్లేదు, వీళ్ళు స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళ రక్తం పెట్టలేదు, వీళ్ళ శ్రమ లేదు, ఏది లేకుండానే మనకు స్వాతంత్రం, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందని వీళ్ళకి ఏడుపా? నిజంగానే వీళ్ళు అధికారంలోకి వస్తేనే స్వాతంత్రం వచ్చింది అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇది టెర్రరిస్ట్ భాష కాకపోతే ఏమిటి అని అడుగుతున్నాం। మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేయడమే కాదు, రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడమే కాదు, పునాదులు వేయటమే కాదు, ఈ రోజు వరకు కూడా ఇన్ని భిన్న మతాలు, కులాలు, భాషలు, ప్రాంతాలు ఉన్న దేశాన్ని ఏకంగా ఉంచుతున్న రాజ్యాంగాని కోసం కొట్లాడుతున్న ఏకైక పార్టీ ఈ రోజు। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ममनुआ चाइनीज मांझे की वजह से कई अफराद के जख्मी होने पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि चाइनीज मांझे की खपत को रोकना उसी सूरत में मुमकिन होगा जब तमाम लोग रजाकाराना तौर पर आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है इसीलिए बड़ी मकदार में दस्तयाब है। उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर करने से ये आपके घर पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जल्दी ही ई कॉमर्स गोदामों की तलाशी ली जाएगी और मुंतजिमीन से भी मुलाकात की जाएगी। तेलुगु रियासतों के दरमियान पानी की जंग दोबारा शुरू हो गई है। जुमेरात को कृष्णा पानी तनाज़े की समाअत होगी। इस तनाज़र में तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जो दिल्ली में है जायजा लिया। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कृष्णा के पानी के मामले में तेलंगाना के साथ गैर मुनसिफाना सलूक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल के सामने रियासत की जानिब से मजबूत दलाइल दिए जाएंगे। उनका मानना था कि तेलंगाना में एक बड़ा रकबा ज़ेरे काश्त है और रियासत को अक्सरियती हिस्सा मिलना चाहिए। वाज़ेह हो कि कृष्णा रिवर बोर्ड ने पहले ही दोनों रियासती हुकूमतों के साथ इस पर बातचीत की है। ताहम एपी और तेलंगाना हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ दलाइल देने के बाद ये पंचायत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वजीर ने कहा कि उन्होंने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया जिसे पहले बीआरएस हुकूमत ने कबूल किया था। पानी के मामले में तेलंगाना के साथ गैर मुनसिफाना सलूक ना होने को यकीनी बनाने की संजीदा कोशिश की जानी चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने आला हुकाम और वकला को मशवरा दिया कि उन्हें पानी में अक्सरियती हिस्सा मिलना चाहिए। साबिक वजीर व सिद्दीपेट बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंद्रम्मा इल्लू और इंद्रम्मा भरोसा स्कीम के अलावा राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनिंगान के इंतखाब के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार के साथ आगे आए। ये बात हरीश राव ने ज़िला इंचार्ज वजीर कुंडा सुरेखा की जानिब से ज़िला मुस्तक़र मेदक के अहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुनक़्क़िदा वर्चुअल जायज़ा इजलास में कही। हरीश राव ने कहा कि तकरीबन 24,57,000 गरीब किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम अराजी है वो भी फिलहाल हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के तहत इंद्रम्मा भरोसा स्कीम हासिल करने का मौका खो देंगे। उन्होंने वजीर कुंडा सुरेखा से कहा कि वह हुकूमत से उन तमाम किसानों तक स्कीमों का फ़ायदा पहुंचाने की सिफारिश करें जिनके पास 1 एकड़ से कम अराजी है। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से तमाम मनरेगा कार्ड होल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने का भी मुतालबा किया।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत के लिए मरकजी हुकूमत से ज़ेर इल्तिवा फंड्स के मामले पर वजीर कोंडा सुरेखा ने अपने काबिनी साथियों श्रीधर बाबू, जुपली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर और सीतक्का के अलावा मुतालिका कायदीन के साथ दिल्ली के तेलंगाना भवन में जामे बातचीत की। इस मौके पर रियासत के मुतालबात के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु से तेलंगाना के वजीर IT श्रीधर बाबू ने दिल्ली में मुलाकात की। इस सिलसिले में श्रीधर बाबू ने एक्स पर तफसीलात पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मरकजी वजीर को सेमीकंडक्टर्स मिशन के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क के सेमीकंडक्टर विजन में रियासत तेलंगाना के किरदार को आगे बढ़ाने में ताउन की दरख्वास्त की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना में डाटा सेंटर्स के लिए नेशनल डिजास्टर रिकवरी जोन की ज़रूरत पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर श्रीधर बाबू ने इस मौके पर मरकजी वजीर को फरवरी के महीने में हैदराबाद में होने जा रही बायो एशिया समिट में शिरकत की दावत भी दी। शहर हैदराबाद के बेगम बाजार मछली मार्केट गंगापुत्रा संगम के एक वफद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए दरपेश मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की थी। इस खुसूस में सदर मजलिस की हिदायत पर हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन और MLC मिर्जा अहमद बेग ने गंगापुत्रा संगम के जिम्मेदारान के साथ चारशंबे को GHMC कमिश्नर से मुलाकात की और गंगापुत्रा संगम के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर GHMC कमिश्नर ने मसाइल के हल का तयख्खुन दिया। इस मौके पर गंगापुत्रा संगम के जिम्मेदारान ने मजलिस पार्टी का शुक्रिया अदा किया। MIM पार्टी अध्यक्षुलु बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गारू, हैदराबाद MP, ఈ గంగాపుత్ర సంఘానికి కులానికి సంబంధించిన ప్రెసిడెంటు, బేగం బజార్ చేపల మార్కెట్ వ్యాపారులు అందరూ కలిసి పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చి MP గారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో కలిసి ఈరోజు 2017లో ఈ వ్యాపారం గంగాపుత్రకు సంబంధించిన చేపల మార్కెట్లో కొత్తగా కట్టడం గురించి మాట్లాడి 236 మందికి కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకు అక్కడ షాప్ అలాట్ చేస్తామని ఒక అగ్రిమెంట్ అయింది, మినిట్స్ అయింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు కట్టిన తర్వాత మళ్ళా వేరే రకంతోని వేరే మార్గంతోని వేరేలకు ఇవ్వాలని ఒక జియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ జియో దాని తర్వాత మొత్తం డీటెయిల్ ఆ మినిట్స్ తెచ్చి MP असदुद्दीन ओवैसी గారికి చూపించడం జరిగింది. सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सुजॉय पॉल को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है, जो इस वक्त तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। वो जस्टिस आलोक आराधे की जगह लेंगे, जिनका तबादला बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अहकाम जारी किए हैं। इम्कान है कि वो 1-2 रोज में नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने रियासत में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है। 29 और 30 अप्रैल को EAP सेट एग्रीकल्चर और फार्मेसी के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे, जबकि EAP सेट इंजीनियरिंग इम्तिहान 2 से 5 मई तक मुनक्किद किया जाएगा। इसी तरह ESET इम्तिहान 12 मई को, एडसेट 1 जून, लॉ सेट और PG लॉ सेट 6 जून को, ISET 8 और 9 जून को और PG सेट 16 से 19 जून को मुनक्किद होंगे और PE सेट 11 से 14 जून 2025 तक मुनक्किद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान एक बस को आग लग गई, जिसके नतीजे में तेलंगाना का एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। ये वाकया मथुरा के वृंदावन के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त तेलंगाना के जिला निर्मल के पालसी गांव के 60 साला
एस ध्रुपद के तौर पर की गई है। समझा जाता है कि यह ज़ईफ शख्स बस में सिगरेट नोशी कर रहा था, जिसकी वजह से बस शोलापोश हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मुधोल रुकन असेंबली रामाराव पाटिल ने कहा है कि इन यात्रियों को वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मथुरा के कलेक्टर और एसपी से भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को ग़िज़ा और रहने की सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में यात्रियों का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े के साथ ही महलुक यात्री के अरकान खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लड़की को मुबैना तौर पर हरासा करने वाले शख्स के घर को लोगों के एक ग्रुप ने आग लगा दी, जिससे एक कमसिन लड़की समेत 2 अफराद झुलस गए। पुलिस के मुताबिक प्रदीप, जो कि जीएचएमसी में आउटसोर्सिंग मुलाजिम है, अलवाल का रहने वाला है। वो अपने वालिद प्रकाश, माँ हेमलता और दीगर रिश्तेदारों के साथ रहता है, जिसमें एक कमसिन लड़की भी शामिल है। मंगल की शाम विवेक और लक्ष्मी समेत लोगों का एक ग्रुप प्रदीप के घर आया और उसके बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रदीप उनकी बेटी को हरासा कर रहा है और उसे इस मामले में पहले भी खबरदार किया जा चुका है, लेकिन सिलसिला जारी है। इस दौरान ग्रुप के कुछ लोगों ने प्रदीप के वालिदैन और घर में पेट्रोल छीनका और आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गए। मुकामी लोगों ने पहुंचकर आग को बुझाया और जख्मी कमसिन लड़की प्रकाश और हेमलता को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि प्रदीप का वालिद प्रकाश तकरीबन 50% झुलस गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट एसओटी भुवनगिरी टीम ने जवाहर नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के एक किसान को, जो देसी साख्ता बंदूकों का रैकेट चला रहा था, पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल, एक तपंचा के अलावा 10 लाइव राउंड्स और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। जहीराबाद में वाक़े क़दीम दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 436वां उर्स शरीफ मनाया गया। मोहल्ला गढ़ी से वाक़े खानकाह क़ादरिया से जुलूस संदल माली निकाला गया, जो बड़ा बाजार से होता हुआ कौमी शाहराह से रिफाई फ़ुक़रा के साथ दरगाह शरीफ पहुंचा। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह रिजवान क़ादरी ने मरासी में संदल अदा किए। बाद अज़ान दरगाह के सहन में महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें JK शाहीन ने ख़व्वाली सुनाने की सआदत हासिल की। इस मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस कायदीन ने चारशंबे को दिल्ली के 9 कोटला रोड पर किया पार्टी के नए सदर दफ्तर का इफ्तिताह। ये दफ्तर मार्च के आखिर तक मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देगा। आज़ादी को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी का शदीद रद्दअमल। कहा, ऐसा कहना दरअसल मुल्क से गद्दारी, किसी और मुल्क में ये कहने पर गिरफ्तार किया जाता। बीआरएस भी आरएसएस है और वो उसी नजरिए पर चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रेवंत रेड्डी की मीडिया से बात। मोहन भागवत के बयान पर दिल्ली में आंध्रा कांग्रेस सरबराह YS शर्मिला का रद्दअमल। कहा, बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क की आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तेलुगु रियासतों के दरमियान पानी की जंग दोबारा शुरू। जुमेरात को कृष्णा पानी तनाज़े की होगी समाअत। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, रियासत को अक्सरियती हिस्सा मिलना चाहिए। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।